हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम ये देखेंगे कि आखिरकार बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है। हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन 995 है, उसमें रेगुलेशन 56 बड़ा स्पष्ट कहता है रेजिड्यूअल प्रोविजंस में यदि कोई प्रॉब्लम है तो सीसीएस रूल 1972 का सहारा लिया जाएगा। हालांकि 35(1) जो रेगुलेशन है उसका अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, बहुत स्पेसिफिक नहीं किया, उसमें भी घोल बोल कर गए वो। आईबीए के जो कम्युनिकेशंस हैं 93, 94 और इवन स्मॉल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी आरबीआई पैटर्न पर बैंक पेंशन अपडेशन की बातें होती हैं, तब भी ये नहीं कर रहे हैं। और हर बेस सेटलमेंट में यूएफवीयू बैंक पेंशन अपडेशन की बातें करता है, लेकिन बैंक अपडेशन नहीं हो रहा है। भाई हो क्यों नहीं रहा है? मैंने बहुत सोचा इस पर कि आखिरकार कारण क्या है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको पता है बैंक पेंशन अपडेशन के लिए पैसे की जरूरत है। अब ये पैसा कहां से आएगा? आएगा तो बैंकों के पास से, बैंकों के प्रॉफिट से ही आएगा। तो ऐसा क्या हो गया कि पेंशनर्स के पेंशन के लिए बैंकों के पास पैसा नहीं है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आपकी बैंक पेंशन अपडेशन का मुद्दा 10वें बेस सेटलमेंट में 2012 में बड़ी ही चालाकी से इनडायरेक्टली फर्टिवली खत्म कर दिया गया था और आपको पता भी नहीं चला कि इन लोगों ने क्या चाल खेली। और यह चाल है दोनों यूएफवीयू की और आईबीए की मिली हुई। यूएफवीयू को पैसा चाहिए सर्विंग एम्प्लॉयज से। सर्विंग एम्प्लॉयज को चाहिए कि यूएफवीयू हमारा काम करे, हमारी सैलरी बढ़वाए, हमारे सारे काम कराए और बड़ी खुशी खुशी से वो 200 रुपये महीने जो वर्तमान में जा रहा है वो देते रहेंगे। इसके लिए एक तरीका ढूंढा गया कि भाई हमारी जो सब्सक्रिप्शन है सर्विंग एम्प्लॉय से वो कम नहीं हो और सर्विंग एम्प्लॉयज भी खुश रहें और बैंक के जो प्रॉफिट है उनको इस प्रकार घुमाओ कि बैंक पेंशनर्स को न जाकर के वो हमारी तरफ मुड़ जाएं। और इन्होंने बड़ी चालाकी से इसको अपनी तरफ मोड़ा 2012 में स्पेशल अलाउंस दे करके। 2012 में स्पेशल अलाउंस की रेट थी वो थी 6% और आज बढ़कर के ये हो गई स्केल 1 के लिए 26.50%, 2 और 3 के लिए 28.30%, 4 और 5 के लिए 30.50% और उससे ऊपर 31.50%। यानी इन ग्रुपों में आज किसी की भी 1 लाख से कम सैलरी नहीं है जिसकी 10-12 साल सर्विस है और उसका परसेंटेज आप लगा लीजिए कि इस परसेंटेज जो मिलता है तो कितना बैंक का प्रॉफिट इनको जाता है। यानी एक अकेला स्पेशल अलाउंस एक ऐसी चीज है जिसकी रेट बदलती है। अदरवाइज अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस नो चेंज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नो चेंज, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस नो चेंज, रेट वही है, रेट नहीं बदलती है। एक अकेला स्पेशल अलाउंस है जिसकी रेट बदलती है हर बेस सेटलमेंट में और इसका साथ जैसे जैसे इंक्रीमेंट लेंगे इसकी अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। यानी बैंक पेंशन के लिए जो फंड बैंक उपलब्ध कराते उनको बड़ी ही चालाकी से आईबीए और यूएफवीयू ने स्पेशल अलाउंस में दे करके वहां से बैंक अपडेशन को खत्म कर दिया 2012 में और ये हर सेटलमेंट में इसकी रेट बढ़ाते जा रहे हैं और इसका नाम रखा अलाउंस। यदि पे रखते तो ऑलरेडी उनके कंसोलिडेटेड पे स्केल्स हैं तो वो तो ये कर नहीं सकते, लेकिन इस पे डीए मिलता है, एक प्रकार का पेई है और दूसरा नहीं है। तो 2012 के बाद जितने भी लोग आए थे कोर्ट में गए हुए कि उस पर पेंशन मिलनी चाहिए और उसका क्या पेंशन में शामिल होना चाहिए। हो सकता है उनको ये बुरा लगे, लेकिन आगे जैसे जैसे आप चलते जाओगे इसकी रेट जो बढ़ रही है, 2012 में तो 6% था, आज तो बहुत परसेंट हो गया। तो जो 2012 में स्केल 1 में गए होंगे 6% से और आज जो जा रहे हैं 26.50% से। यानी बड़ी ही चालाकी से बैंक के जो प्रॉफिट थे इन्होंने यहां डाइवर्ट कर लिए जिस फंड को बैंक पेंशन के लिए किया जाना था। और यह किससे होगा? केवल यूएफवीयू के। अब यूएफवीयू को आगे करके
बड़ी ही चालाकी से आईबीए ने इनको आगे करके और बैंक पेंशन अपडेशन को गड्ढे में डाल दिया, जबकि आईबीए ने जो हलफनामा दे रखा है उसको दे नहीं सकता, क्योंकि उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल लग जाता है, अपनी बात से मुकर नहीं सकते। आपने वो दे रखा है, लेकिन उन्होंने यूएफबीयू को सहारा लेकर के ये सारा काम कर दिया। अब आप अंदाज लगाइए, इस रेट से और डीए के साथ यदि पेंशन बढ़ती है, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि भाई जब आपके सैट बेसिक पे स्केल्स हैं, इंक्रीमेंट के साथ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, तो आपको ये अलग से स्पेशल अलाउंस क्यों? केवल और केवल इसलिए कि हम आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। यूएफबीयू कहता है हम आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, आप सतत रूप से हमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए और जबान मत खोलिए। और यह पैसा कहां से आया? यह पैसा बैंक के प्रॉफिट से आया हुआ है। यदि यह पैसा बैंक पेंशनर्स के लिए डाइवर्ट होता तो शायद यह मुद्दा कभी का सुलझ गया होता, लेकिन 2012 में स्पेशल अलाउंस ला करके इन्होंने जानबूझ करके बैंक पेंशन अपडेशन को खत्म किया और उसी की लड़ाई लड़ी जा रही है। और कोर्ट में जो केस पड़ा हुआ है वहां भी वही है। यदि सीबीपीआरओ और आई पार्क इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाना चाहिए कि आखिरकार स्पेशल अलाउंस है कौन सी चीज ये, जब ये सरकारी बैंक है, सैट पे स्केल्स हैं, सैट पे स्केल्स के अलावा किसी भी सरकारी महकमा में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में इस प्रकार का कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है जो ये बैंकों में कर रखा है। उसके बाद फिर पैसा आया और पैसा निकालने के लिए पीएलआई भी 70 से लेकर के 100% तक। और किस किस के लिए है ये? अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इनके जितने भी अफसर के लिए हैं, और अच्छा खासा रेट है इसका भी। और इस पीएलआई के लिए यूएफबीयू लड़ाई लड़ता है सीएलसी में जाकर के। 5 डे बैंकिंग किसके लिए चाहिए? जो सर्विंग कर्मचारी हैं, जिससे इनका 200 रुपये पहिया आ सके। पीएलआई किसके लिए चाहिए? इन अफसर्स के लिए, जिससे कि इनका काम बदस्तूर चल सके, आराम से इन्हें कोई पूछे नहीं। यानी तू मेरी मत के, मैं तेरी नहीं को। बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होने का प्रमुख कारण है कुछ ऐसे खर्चे बेस सेटलमेंट में घुसा दिए गए जिनकी जरूरत नहीं थी। भाई जो आदमी सरकारी बैंक में है, सरकार में जो काम कर रहा है, सभी जगह बैंकों में कोई अकेले यही तो काम नहीं करते जो टॉप पर बैठे हैं, क्योंकि इनके हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। बैंक सेटलमेंट इनके हाथों से होना है। जब इनको फायदा पहुंचेगा तो ये बैंक सेटलमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये जो घोलमेल किया हुआ है ना लूटने खसूटने का, इसकी वजह से बैंकों का पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा। पैसा तो चाहिए, पैसा कहां से आएगा? पैसा तो इन्होंने स्पेशल अलाउंस में ले लिया और पैसा इन्होंने यहां ले लिया। अब ये देखिए कि 31.50% ऑफ बेसिक पे 4 और 5th जिनकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख के आसपास होगी, यानी उसकी कम से कम 45,000 रुपए उसको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है और उसका बेसिक पे के अनुसार उसकी इंक्रीमेंट बढ़ती रहेगी। ये पैसा सारा का सारा जो बैंक पेंशन अपडेशन में जाना चाहिए था वो यहां आ रहा है। और इनके सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉयज की चिंता है, क्योंकि सर्विंग वाले चाहते हैं कि हमें अच्छा खासा मिलता रहे और सब कुएं में जाओ, और ये चाहते हैं कि हमें अच्छी खासी आराम से हमारा सब्सक्रिप्शन बुआता रहे। तो यदि आप चाहते हो जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं, संगठन हैं, इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया जाए और जो पैसा ये लेकर के बैठे हुए हैं, जो पैसे की जो कमी ये बता रहे हैं, इस बात को उठाया जाए। और हाँ, उसका हलफनामे का काम किसका? आईबीए का। ये तो खुद ही फंसा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल में, क्योंकि ये अपनी बात से मुकर नहीं सकते। इनके लेटर्स हैं, आरबीआई पैटर्न पर इनको करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो पीएलआई का डिसीजन होता है इसको डीएफएस करता है, यानी डीएफएस भी मिला हुआ है। ये सारे के सारे मिले हुए हैं, किसी भी हालत में बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हो। और उसके बाद भी जो बैंकों के फंड हैं पेंशन के वो पर्याप्त हैं, लेकिन इनको पता है कि धीरे धीरे ये निकल लेंगे और उसके बाद जो रह जाएगा उसके बाद आपका एनपीएस या जो यूपीएस आ जाएगी और ये पैसा जो बच जाएगा उसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। ये सारा का सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है। और जब तक आई पार्क, सीबीपीआरओ, ईआईबीआरएफ इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है।
अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।